राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 4 अध्याय से 31वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ 4th अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंद बुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जान के प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान योग 31वां श्लोक। न्यायै लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तात्पर्य, मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमांश छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है। फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है। किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भवित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। राधे राधे। दोस्तों, इस बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक में भगवान ने कहा कि जब यज्ञ के बिना व्यक्ति
इस जीवन में, इस लोक में सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? यज्ञ यानी कृष्ण और कृष्ण यानी परम दिव्य चेतना। हमारे गुरुजन हमें यही सिखाते हैं कि बस आप इतना समझ लीजिए कि आप जानवरों से अलग कैसे हैं, उतने में ही आपका उद्धार हो जाएगा। हम जानवरों से अलग ऐसे हैं क्योंकि बाकी काम तो हम जानवरों जैसे ही कर रहे हैं। बस एक ऐसी चीज है जो हम में अंतर है, वो है चेतना। हमारे पास जो निम्न चेतना है, हम उसे परम दिव्य चेतना तक पहुंचा सकते हैं। बस एक मात्र यही अंतर है हमारे इस मनुष्य जीवन का और बाकी जो 84 लाख योनियों में जीवन होता है उनमें और हम में। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे गुरुजी ने हमें समझाया था कि मान लीजिए आप किसी भूल भुलैया में बहुत समय तक भटक रहे हो और चलते चलते आपको एक दरवाज़ा दिखाई दिया, तो क्या आप तुरंत ही उस दरवाजे को खोल के वहां से बाहर नहीं निकल जाना चाहोगे? बिल्कुल उसी प्रकार 84 लाख योनियों का सफर करते करते अब ये जो मनुष्य योनि में हमारा जन्म हुआ है, यही वो दरवाजा है जिसे हम 84 लाख योनियों के उस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। केवल और केवल इस दुर्लभ जीवन में ही हम, जैसा हमारे वेदों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में बताया गया है, उस रास्ते पर चलकर हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि समस्या सारी तब उत्पन्न नहीं होती जब व्यक्ति जानवरों की तरह जीवन व्यतीत करने लगता है। समस्या तब होती है जब व्यक्ति ना मनुष्य ना जानवर बल्कि पूरी तरह से मानसिक रूप से भ्रष्ट होकर एक भोगी की तरह जीने लगता है। जैसे हमारे गुरुजन कहते हैं कि मनुष्य वो काम भी करता है जो जानवर भी नहीं कर रहे, यानी जानवर भी भोगों में सुख नहीं देखते। अच्छे अच्छे पदार्थ खाने हैं, कुछ देखना है या मैथुन सुख आदि, ये तो जानवर भी नहीं सोचते। परंतु इस दुर्लभ मानव जीवन की कीमत तब हम खत्म कर देते हैं जब हम बाहर की इन चीजों में सुख देखने लगते हैं और उन्हें भोगने की इच्छा रखते हैं। इस पर हमारे गुरुजन सिखाते हैं कि यही वो दुर्लभ जीवन है जहां से आप चाहो तो परम गति को प्राप्त हो सकते हो और चाहो तो भ्रष्ट हो सकते हो। जैसे इसका सबसे सुंदर उदाहरण है कि शेर अगर कोई जंगल का जीव मार के खाए तो उसे कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो तो उसकी प्रवृत्ति ही, प्राकृतिक प्रवृत्ति उसकी ऐसी है कि उसे मांस खाने की जरूरत है। बिल्कुल इसी प्रकार बकरी यदि जीवन भर घास खाए
तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई बहुत पुण्यात्मा हो गई। उसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति ही है कि वो सात्विक भोजन करे। कहने का मतलब ये है कि बाकी सभी जीव जंतु जो भी कार्य कर रहे हैं उनके प्राकृतिक गुणों के हिसाब से वो चल रहे हैं, इसमें उन्हें कोई पाप या पुण्य नहीं लगेगा। परंतु केवल और केवल 84 लाख योनियों में से एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जहां हम अपने नए कर्मों का संचार करते हैं, पूर्व कर्मों को भोगते हैं और अगर हम चाहें तो यहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं और अगर चाहें तो इसी जन्म में पूरी तरह से शास्त्र विरोधी कर्म करके अपने आप को इसी वैशीले चक्र में दोबारा फंसा सकते हैं। जब हम इस बात को समझते हैं कि ये मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है, हमें इसकी ज़रूरत समझनी पड़ेगी। केवल तब ही हम अपने इस जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं, जानवरों से इसे अलग बना सकते हैं और अपने आज के कर्म सुधार के मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और जैसा कि तात्पर्य में हमारे स्वामी जी ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ सुख कृष्ण ही है। कृष्ण भावनामृत यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस, परम दिव्य चेतना में रहना ही सबसे बड़ा सुख है। ये जान लेने पर व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राधे राधे।